जय हिंद दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर वही बात करूंगा जो देश में यूपी की बात है। जो ज्योति मौर्य आलोक की हुई वही कहानी दूसरी कानपुर में पनप गई सविता मौर्य और अर्जुन के बीच में। सविता और अर्जुन दोनों की शादी हुई, दोनों हेल मेल से रहने लगे, लेकिन पत्नी की इच्छा जताई पढ़ने की तो अर्जुन ने भी अपनी पत्नी को पढ़ाने का प्रयास किया और साहस निभाया। तो हर व्यक्ति जानता है कि भारत में ऊंची शिक्षा बड़ी महंगी मिलती है। ऊंची शिक्षा महंगी मिलती है, लेकिन परिश्रम कितना किया होगा। सविता मौर्य को इतना पढ़ाया कि CHO बन गई स्वास्थ्य विभाग में। अब काले गोरे का भेद दिखाई देने लगा। जिस तरीके से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में दिखाई देने लगा कि वो एक सफाई कर्मी था और वो SDM बनी। तुलनात्मक अध्ययन देखें तो एक 4th क्लास वाला एक क्लास वाले व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती। वो ऑफिसर रैंक में बड़ी हैसियत में बैठने वाली, और वो बेचारा सफाई कर्मी की तुलना जबकि उससे तुलना लगाई तो अपने को बड़ा नीच समझा और उसने अपने विचारों को बदल करके दूसरे के साथ रहने का संकल्प कर लिया। वही हाल अर्जुन और सविता मौर्य का हुआ। अब वो काले गोरे का भेद दिखने लगा। वो भी बेचारा कितना, अभी मैं एक न्यूज़ पे देख रहा था, उन्होंने बताया कि 7 लाख रुपए लेकर हमने कर्जा किया है, तब इसको पढ़ाया लिखाया और सरकारी पद पर बिठाया। आज तलाक मांगने का काम कर रही है। इसी तरीके से अगर देश में अफवाहें, ये चीज़ें, बीमारी फैलती रहेगी तो कोई भी नारी ऊंचे पोस्ट की तो बात खत्म, शादी के बाद एक शब्द तो पढ़ नहीं सकती, कोई पढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। वही मामला एक झारखंड से आ रहा है जो अल्पना का है। अल्पना भी उसी रेंज में आने लगी। उनका भी पति काफ़ी पढ़ाई लिखाई करवाया, अधिकारी बनाया, वो भी छोड़कर भागने लगी। ये क्या है मामला? एक महिला आई तो पूरे देश में तहलका मच गया। टीवी के एंकरों ने सचिन हैदर को इस तरीके से उड़ाया। सचिन और सीमा को लोगों की हर जुबानी कर दी। उन्होंने ऑनलाइन गेम पे पाबंदी लगा दी। अब महिलाएं ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकेंगी, उन पे भी लोग घर के लोग पाबंदी लगाने लगेंगे। दूसरी महिला ज्योति मौर्य ने पढ़ने का काम किया। अब उससे पत्नी को लोग पढ़ाना बंद कर देंगे, पाबंदी लगा देंगे, सबकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। दूसरा केस अर्जुन और सविता मौर्य का आया, वह भी उसी केस के थ्रू आ गई। तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत की और पढ़ाने का काम किया और सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास किया और हो गए, सोचे थे कि अपने जीवन में अभी तो गरीबी झेल रहा हूँ, नौकरी के मिलने के बाद सुख जब भोगने की बात आती तो सुख कोई और ले जाता। ये ये औरतों की बेवफाई है, यही बेवफाई है। आदमी बेवफाई करता तो पता नहीं क्या करती, पत्नी ऐसे औरतें करती हैं तब क्या होता है। वही हाल झारखंड की अल्पना का है, वो भी वैसी हो गई। तो लोगों की दिमाग में ऐसी चीज़ें बस जाएंगी, लोग औरतों को पढ़ाना बंद कर देंगे। इसी तरीक़े से के माहौल रहा। अरे मैं सभी युवाओं से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक खुद इतनी मेहनत करें, अपने ऊपर पैसा लगाएं, इतनी ऊंची पोस्ट पर जाएं। इस तरीके से औरतें आपके पास खुद चली आएंगी, क्योंकि औरतें ईमान की नहीं। अब पहले पत्नी होती थी, औरत होती थी, अब औरतें हैं।
पहले पत्नी होती थी, पतिव्रता होती थी, अब और तय है। आज तुम छोड़ो, आज तुम गरीब हो जाओ, कल दूसरा तय है और दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। कैसो तुम्हारी मृतक हो जाओ, संपत्ति मिल जाए, गई। इस तरीके से माहौल फैलने लगा है। अब पतिव्रता शब्द का नाम ही खत्म है। कहूँगा तो कोई अभी यूट्यूब पर छाई हुई पत्नियां अभी मेरे को घेरने का काम करेंगी, क्योंकि अब तो वो है जैसे द्रौपदी का था, द्रौपदी के 5 पति, तब भी पतिव्रता नारी, वही कलयुग में है भारी। द्रौपदी के 5 पति, वो पतिव्रता नारी, वही कलयुग में भारी। अब एक पत्नी के पास एक आदमी से काम नहीं चलता, 2-3 आदमी होने का प्रयास हो रहा है कि एक आदमी से संतुष्ट नहीं हो पाती, खर्चा नहीं पूरा हो पाता, दूसरे का पास भागने का प्रयास। ये क्या है? ये सभी नारियां ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ करती हैं। सभी नारियों पे अभी मुद्दा उठने लगेगा। क्या उस समय द्रौपदी सभी नारियां थी? तो उस समय भी सभी द्रौपदी नहीं थी, ना आज के वर्तमान में सभी द्रौपदी हैं, ना वर्तमान में सती पतिव्रता हैं। सभी एक जैसे की अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से माहौल जगह जगह फैलता रहता है। क्या है? लोग विश्वास खो देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे। यही नारी का अपमान है। पहले लोग कहते हैं नारी पैर की जूती है, और जूती के समान समझा जाता था। लेकिन नारी जागरूक हुई, शिक्षित हुई, परिवर्तन हो गया। अब नारी पैर की जूती नहीं, आदमी पैर की जूती है। चाहे जब चाहे तब नारी ठोकर मार के चली जाए, कोई रोक नहीं है। क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण है। ये देश में महिला सशक्तिकरण है। चाहे जितने दिन आपके पास रहे, उसके बाद छोड़ के चलिए, कोई अपराध नहीं है। तो दोस्तों, सजग हो जाइए। ऐसे ऐसे मामलों से, अपनी पत्नियों को पढ़ाने से, खर्चा झेलने से, कर्ज लेने से सजग हो जाइए, वरना आपको छोड़कर ही चली जाएंगी। जब ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां, क्योंकि आप एक मेरी बात और गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि जाहिल लड़की, अनपढ़ लड़की घर बसाना जानती है, अनपढ़ लड़की घर बसाना जानती है, और पढ़ी लिखी लड़की कोर्ट के चक्कर लगवाना जानती है। वो तुम्हें कोर्ट के चक्कर ही लगवाएगी, क्योंकि उसको घर नहीं बसाना है। जो अपने माँ बाप की नहीं हो पाई, वो तुम्हारी क्या हो जाएंगी? खाक। और अनपढ़ लड़की माँ बाप की भी होती हैं और घर बसाने का भी काम करती हैं, क्योंकि उनके पास पर्दा है, आत्मा है, इज्जत है। लेकिन जो समाज में वरिष्ठ पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी हैं, महिलाएं हैं, उनके पास न पर्दा है, न इज्जत है, न मर्यादा है। वो मर्यादा में रहना नहीं चाहती। तो दोस्तों, इस तरीके से माहौल देश में फैला हुआ है। अभी मीडिया पे ज्योति मौर्य छाई थी, अब सविता अर्जुन छा गए, अभी छाने वाले हैं, छा गए बिल्कुल, मान के चलिए। अब उन्हीं की बातें होने लगेंगी, क्योंकि देश में जो चीज़ें बंद हो गई, अब मीडिया वाले ये चीज़ नहीं दिखाएंगे कि कितने लोग बाढ़ में बह गए, कितने लोगों के मकान बह गए, कितने लोग तने तराज हो गए। ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। कितने जगह पे महिलाओं के अत्याचार हुआ, कितने लोगों को घर फूंके गए, कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, ये नहीं घटनाएं दिखाई देंगी। मीडिया वालों, टीवी अखबार वाले नहीं दिखाएंगे। मोदी की बुराई नहीं बताएंगे, मोदी की कमियां नहीं बताएंगे। सिर्फ 2 ही 4 मुद्दे ऐसे होंगे जिस पे पूरे समाज को भटकाएंगे, उसी को तरफ उसके दिमाग में ठूस ठूस कर भर देंगे, ताकि मोदी से, देश की सरकार से कोई सवाल ना पूछने पाए। हम तो कहते हैं आप सवाल पूछिए, निडर होकर के पूछिए, क्योंकि आपका अधिकार है। आपने वोट दी,
आपके प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वोट की कीमत, जो मंत्री के वोट की कीमत है, वही वोट की कीमत मेरी भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको सब अधिकार दे गए, सबकी कीमत का एक मूल्य दे गए, अलग अलग मूल्य नहीं। तो दोस्तों, जागरूक होइए, समर्थन करिए और आज सवाल पूछिए, देश को बचाइए, देश को बचाने का काम करें, देश को मिटाने का नहीं, देश को बचाने का काम करें। देश से बीजेपी की सरकार चली जाए, देश बच जाएगा, वरना सभी लोग जल जाओगे, मेरा वादा है, कोई बचोगे नहीं। तो जानकारी अगर दोस्तों मेरी और आगे तक बढ़ाते रहिए, आगे तक बढ़ाते रहिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हौसला बढ़ाए रखें। मैं समाज की लड़ाई, जो ये अन्याय की लड़ाई पे मैं हमेशा लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। भले मैं मिट जाऊं पर देश को मिटने नहीं दूंगा, भले ही मैं मिट जाऊं पर देश को मिटने नहीं दूंगा। जब तक रहेगी सांस तब तक लड़ता रहूंगा, इस देश से लड़ता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम।